क्या आप जानते हैं गंगा धरती पर क्यों आई? इसके पीछे छुपी है एक श्राप और मुक्ति की अद्भुत कहानी। सतयुग में एक महान राजा थे, राजा सगर। उनकी 2 रानियां थीं और उनसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के दौरान इंद्रदेव को डर हुआ कि सगर राजा बहुत शक्तिशाली न बन जाए, इसलिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तो सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घोड़ा वही है और बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि गहरे ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा और सगर पुत्रों द्वारा अपमान देखा तो उनके क्रोध से निकली अग्नि दृष्टि ने सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर पुत्रों की आत्माएं भटकने लगीं क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तब उनके वंशज भागीरथ ने उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उन्होंने प्रार्थना की कि माता गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग बहुत तेज है, उसे संभालने के लिए भगवान शिव की आवश्यकता होगी। भागीरथ ने फिर शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा जल के स्पर्श से सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ और तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और जल्दबाजी विनाश का कारण बनते हैं। तपस्या और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली दिव्य शक्ति है।